भारत के इतिहास में सबसे इस खिलौने घोटाले के पर्दाफाश के लिए, इसके निर्णय के लिए, बैसाखी चोर के इस्तीफे की मांग को लेकर के आप यहां उपस्थित सभी देशभक्त नागरिकों, साथियों, आप जानते हो बगल की सड़क है जंतर मंतर। पिछले साल 5 अप्रैल को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की मांग को लेकर के, एक सपना को लेकर के जब लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई की एक केवल मांग थी कि हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचारी इसलिए बच के निकल जाते हैं कि भारत के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई संस्था नहीं है जो निष्पक्ष तरीके से जांच कर सके। लंबा आंदोलन चला, अप्रैल में आंदोलन चला, अगस्त में आंदोलन चला, जुलाई में फिर इस साल आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने कहा, इसी सलमान खुर्शीद ने कहा था कि हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कानून चाहते हो तो यूनाइटेड नेशन जाओ। इसे सलमान खुर्शीद ने कहा था। माननीय, आदरणीय, सम्मान के योग्य कानून मंत्री साहब, इस पैसा की चोर की जांच करने के लिए कौन आएगा? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोग इसका जवाब लिए बगैर तुमसे नहीं मानेंगे। जब सारे घोटाले जिसका आरोप इस देश की जनता लगाती है और निराधार है और उसकी जांच नहीं हो सकती, तो फिर इस बैसाखी चोर की जांच करने की बात किस मुंह से तुम कर रहे हो? कैसे अब जांच हो जाएगी? दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, आज सरकार जानती है जिस तरह का घृणित कार्य इस कानून मंत्री ने गैर कानून तरीके से किया है, वो जानते हैं कि सलमान खुर्शीद को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। आज की तारीख में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कल से लड़ाई शुरू हुई है, उन्होंने पहले जनपद से हम लोगों को उठाया, पार्लियामेंट इसी स्ट्रीट थाने पर पटका, यहां से उठाया बहाना पटका, बहाना से हम फिर जंतर मंतर आए हैं, यहां से हम तिहाड़ जाएंगे, लेकिन ये आवाज उठती रहेगी जब तक सलमान खुर्शीद का इस्तीफा नहीं हो जाता। या तो सलमान खुर्शीद को बर्खास्त करो, नहीं तो देश की जनता कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त कर देगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में। आदर्श घोटाला जांच नहीं होगा, रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला जांच नहीं होगा, लेकिन आज सरकार पहली बार झुकी है। जब हम कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद को बर्खास्त करो, तो सरकार पहली बार झुकी है आपके दम पर। वो कह रही है हम जांच कराएंगे। ये आपकी जीत है। यह आंदोलन पहली जीत हासिल कर चुका है। पहली बार मैं देख रहा हूं सरकार कह रही है जांच कराएंगे, हम जांच करने का अवसर दो, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र है साथियों। कानून मंत्री जांच कराने के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमें जांच पहले जो हुई है उस जांच को, उसके आधार को, सबूत को मिटाने के लिए सलमान खुर्शीद और उनकी सरकार जांच की बात कर रही है। हम जांच के लिए दोबारा भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन जांच तभी होगी निष्पक्ष जब कानून मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक साजिश चल रही। दिल्ली के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में एक समझौता चल रहा है, जांच का समय बढ़ाओ। जैसे मुलायम सिंह के काले कारनामों की फाइल सीबीआई के पास है, जब जब सीबीआई छोड़ी जाती है, कानून मंत्री उससे समझौता करवाते रहे। इसलिए दोस्तों, ये जो लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई यहीं पर रुकेगी नहीं। ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। भारत में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई आगे बढ़ रही है। जन लोकपाल का सपना आज हिंदुस्तान के दिलों में अंगड़ाई ले रहा है। वो सपना पूरा होना बाकी है। दिल्ली के अंदर कहते थे जन लोकपाल का आंदोलन जब चलता था तो कहते थे ये मध्यम वर्ग के लोग हैं। आप दिल्ली के आज किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ। कल शीला दीक्षित गई थी सुंदर नगरी की झुग्गी झोपड़ी में, जहां से उनको 100%
पिछले साल, इस बार वहां लोगों ने चप्पल से मार करके भगा दिया इस मुख्यमंत्री को। पूरे दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में बिजली का बिल 5,000 आमदनी नहीं है और 15,000 का बिल भेज रही हो। पूरे दिल्ली में लोग बिल जला चुके। जब गरीब एक बिल नहीं जमा कर पाता है तो उसकी बिजली कटवाती है शीला दीक्षित, और जब हम लोग जाकर के बिजली जोड़ते हैं तो उस गरीब आदमी के खिलाफ मुकदमा करवाती है शीला दीक्षित। हम कहना चाहते हैं इस कांग्रेस की सरकार से, हम दिल्ली की केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से फिर कहना चाहते हैं कि अगर अब भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप तैयार रहो। दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में वैसा ही चप्पल खाना पड़ेगा अगर बिजली का बिल वापस आप नहीं करते हो तो। उनाव चाहे शरद पवार हो, उनाव चाहे मुलायम सिंह हो, सारों के कारनामा एक है। इस देश को लुटेरे हैं और इनका हम खात्मा करना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है और एक ही लड़ाई है, और ये लड़ाई 4 अप्रैल से शुरू हुई है और ये लड़ाई रोजाना चल रही है। प्रतिपल प्रतिदिन बढ़ता जाए ये कारवां है। कब किस मुकाम पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, तूफान आएंगे, हम अगल बगल होंगे, हम आगे पीछे होंगे, लेकिन वो लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य हमारे आंख से ओझल नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर पैदा हुए हो, हिंदुस्तान ने आपको जिंदा किया है। एक मां पैदा करती है, हम जिंदगी भर उसका कर्ज चुकाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। अरे ये भारत मां तो जिंदगी भर हमें जिलाती है, आज उसको बचाने का वक्त आ गया है। आप सबसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर आकाश लूटा, पाताल लूटा, जमीन लूटी, जंगल लूटा, पानी लूटा, नदियां लूटी, कोयला लूटा, सब कुछ लूटा। विकलांगों का पैसा तो छोड़ दो वो पैसा। वरना मैं कहना चाहता हूं कि अगर विकलांगों का पैसा लूटने वाला कानून मंत्री बर्खास्त नहीं किया जाता तो मैं ये बात आज इसी स्ट्रीट पर कहना चाहता हूं कि अगर कानून मंत्री नहीं जाएगा तो इस केंद्र सरकार को जाना पड़ेगा। इससे कम में कोई बात अब हिंदुस्तान की आवाम नहीं सुनने वाली। हर चीज की एक सीमा होती है। अरे इतने गिर गए कि विकलांगों के पैसे के बगैर भी तुम्हारा पेट नहीं फलता। हमने एक कसम खाई है कि लाठी गोली खाएंगे लेकिन देश को लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। हमारा ये मकसद, ये रास्ता है, ये सपना है हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त करना। रास्ता है सारे जुल्म को बर्दाश्त करते हुए भारत मां की इस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। हम हटेंगे नहीं। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, कल हम लोग बवाना के अंदर उस खुले आसमान में उस घास पर लेटे थे रात भर, और आज इस जंतर मंतर की सड़क पर हम रात भर यही लेटेंगे, यहां से हिलेंगे नहीं। हम यही खाएंगे, यही सोएंगे। ये तहरीर चौक बनता जा रहा है। इस चौराहे पर ही अब हमारी जिंदगी बसेगी। अपने दोस्तों से बोल दो वो पूरी सब्जी खाना लेकर के आए। अपने लिए एक आदमी को नहीं लेकर के आएंगे, एक उसके साथी के लिए भी लेकर आएंगे। जो हमारा यहाँ विकलांग साथी है उसके लिए भी खाना आप लेकर के आओगे। पूरी रात हम यही रहेंगे। सरकार को ये लगता है उसके पास फौज है, उसके पास पुलिस है, उसके पास जेल है, उसके पास थाना है, उसके पास कचहरी है, उसके पास ये गैर कानूनी कानून मंत्री भी उसी के पास। अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन यही हिंदुस्तान है और हमारे ही पुरखे थे कि जिस दिन से हिंदुस्तान से अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, पूरे दुनिया से ब्रिटेन का राज खत्म हो गया। ये हिंदुस्तान
आपके अंदर ताकत है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, कल से हम लोग यही कपड़ा पहने सुबह सुबह निकले थे और हम यही डटे हैं और हम यही डटे रहेंगे। आप सबसे कहना चाहता हूं कि फोन कर दो, मैसेज कर दो, लेकिन कोई यहां से हिलेगा नहीं। जो भी आप अब शाम को ड्यूटी का भी मसला नहीं है, सबको मैसेज करो, देश की खातिर दिल्ली के सारे साथियों को कहो कि वो इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आए और इस गैर कानूनी कानून मंत्री को हटाना अब राष्ट्रीय धर्म बन गया है, इसके लिए खड़ा हो जाओ। इसलिए एक आखिर में हम नारा लगाएंगे और आप दोहराएंगे। हम बोलेंगे विकलांगों का खा गया पैसा, और आप बोलेंगे कानून मंत्री चोरों जैसा। ठीक है? विकलांगों का खा गया पैसा, कानून मंत्री चोरों जैसा। विकलांगों का खा गया पैसा, कानून मंत्री चोरों जैसा। सभी लोग हाथ उठा के बोलो, विकलांगों का